में मिला है भारत का नक्शा और इसी के पीछे है वर्ल्ड मैप। दोस्तों आप देखिए हमें प्रीवियस ईयर के कितने सारे क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा लगना भी चाहिए ना कि किसी एस्पिरेंट का घर है। मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर को कैसे छोड़ सकता हूं दोस्तों, उनको तो शामिल करना ही होगा। देखें दोस्तों, मौसम ने अपनी औकात दिखाना फिर शुरू कर दी। हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। तो आज सुबह उठते ही हमें हमारा पहला टास्क मिल गया। मम्मी ने बोला हमारी गाड़ी निकाल दो, तो हम चल पड़े गाड़ी निकालने। सबसे पहले हमने खोला ताला, फिर हमने निकाली गाड़ी और हम अब खुली वादियों का मजा ले रहे हैं अपने घर के पास ही। वहीं मिल गए हमें हिमांशु भाई, कहते हैं पेट्रोल डला के आते। तो हमने कहा इन प्यारी प्यारी और शानदार सड़कों से चलने का मजा बहुत ही अलग है, तो चलो चलते हैं। ये गड्ढों से भरी शानदार रोड का मजा फाइनली खत्म हुआ और हमें मिल गई हमारी पक्की रोड। और पक्की रोड में दोस्तों मजा तो नहीं था, बट सुबह सुबह बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। तो मौसम का मजा लेते हुए हम लोग अपनी चटपटी बातों के साथ पहुंच गए हैं फाइनली पेट्रोल पंप। चलो पेट्रोल डलाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। वाकई कहना पड़ेगा कि हरियाली तो बहुत बढ़ा दी इस मौसम ने हमारे शहर की। तो फाइनली आ गए हैं घर, चलो अंदर चलते हैं और चाय वाय पीते हैं दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं। ठंडे मौसम में कड़क और गर्म चाय की बात ही अलग है दोस्तों देखें आज का मौसम, बादल भी हैं, धूप भी है, मौसम के मिजाज तो बिल्कुल अतरंगी हैं। रेनकोट निकल आए दोस्तों गर्मी के मौसम। दोस्तों आज हमारी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा मटेरियल हमें मिला है। मिला है भारत का नक्शा और इसी के पीछे है वर्ल्ड मैप। और दोस्तों एमपी का भी नक्शा हमें मिला है, हम आपको दिखाते हैं अभी। दोस्तों आप देखिए हमें प्रीवियस ईयर के कितने सारे क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं। भले ही ये एमपीपीएससी के हैं, पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस तो रहते ही हैं दोस्तों साथ ही हमको मिले हैं ये शॉर्ट नोट्स। तो अब हम करते हैं इनकी सहायता से, इनके माध्यम से स्टडीज। और हमें पता चला कि ये जो हमें मिले हैं नोट्स, ये अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं। आप देख करके इनको सोच ही सकते हैं दोस्तों कि कितने ज़्यादा हेल्पफुल ये नोट्स होने वाले हैं। यहाँ पे हमारे शॉर्ट नोट्स भी रखे हुए हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसके माध्यम से, क्योंकि अभी तो दिखाया मैंने आपको। और ये प्रीवियस ईयर्स के कुछ 5-6 क्वेश्चन पेपर मिले हैं, और भी ज़्यादा रखे हैं शायद पीछे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे अंदर वाला कमरा है, अंदर वाला रूम है। यहाँ पे हमारा सारा नोट्स बिखरा हुआ है अभी जो हमें मिला है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा लगना भी चाहिए ना कि किसी एस्पिरेंट का घर है। सारे मैप, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा स्टडी मटेरियल मिल गया, जैसे किसी राही को मंजिल मिली हो। कर्ण जैसा महान योद्धा न कभी हुआ है न कभी होगा। कंटिन्यू करेंगे रश्मि रथी बहुत जल्दी। अरे वो मजदूर नहीं, वो तो सबसे मजबूर है। अरे तेरी जितनी उसकी औकात कहाँ, वो तो तुझसे कोसों दूर है, वो तो तुझसे कोसों दूर है। दोस्तों मेरी इसी शायरी के माध्यम से आप सभी को मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे देखा जाए तो हम सभी मजदूर हैं, अपने अपने काम में हम लगे ही रहते हैं, तो हम सारे मजदूर हैं। तो हम सभी को शुभकामनाएं मजदूर दिवस की, लेबर डे की। तो अब आगे चलते हैं डेली डेवलपमेंट के टॉपिक पर। डेली डेवलपमेंट में आज मैं आप सभी को बताऊंगा सिचुएशन हैंडलिंग आपको कैसे करनी है, क्योंकि अटपटी सिचुएशंस आती हैं तैयारी में भी, या फिर ज़िंदगी की हर राह में आपको अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलेंगी। तो आप उन सिचुएशंस को हैंडल करके उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं, उनसे जीत कैसे सकते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगा इस डेली डेवलपमेंट के टॉपिक पर, कि हमेशा की तरह अपना ही उदाहरण लेते हुए हम एक शायरी से शुरू करते हैं। तो सुनिएगा कि हर रास्ते कच्चे मिले मंजिल के मुझको, कि हर रास्ते कच्चे मिले मंजिल के मुझको, तो क्या उन पे चलना छोड़ दूंगा। कि हर रास्ते कच्चे मिले मंजिल के मुझको, तो क्या उन पे चलना छोड़ दूंगा। अरे तकदीर अच्छी है नहीं अनुराग तेरी, लोग कहते हैं अरे तकदीर अच्छी है नहीं अनुराग तेरी। अरे तो क्या अल्फाज लिखना प्यार के क्या छोड़ दूंगा, तो मैं अल्फाज लिखना प्यार के क्या छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं लिखता जाऊंगा, भले जो भी सिचुएशन हो मैं उसको देख लूंगा और उस पर विजय ज़रूर प्राप्त करूंगा। तो दोस्तों करना यही है कि सिचुएशन कैसी भी क्यों ना आए ज़िंदगी में, आपको अपना धैर्य बना के रखना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप इस सिचुएशन से निकल ही जाओगे। कि मेरी ही एक शायरी से रिलेट कीजिएगा जो कि मैंने अभी अभी बनाई है, तो बताइएगा कैसी लगी। कि उसको जितना तोड़ा वो तो जुड़ता चला गया, कि उसको जितना तोड़ा वो तो जुड़ता चला गया। अरे उसको पीछे खींचा वो तो उड़ता चला गया, अरे उसको पीछे खींचा वो तो उड़ता चला गया। मतलब सिचुएशन से घबराना नहीं है। लोग आएंगे ज़िंदगी में जो टांग खींचेंगे, आपको ही पकड़ के पूरा खींचेंगे पीछे, बट आप अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहेंगे ना, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे।
आप उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए ज़िंदगी में फोकस ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित होगा ना, तो ये आउटसाइड की सिचुएशंस जो भी आ रही हैं वो आपको कभी भी प्रभावित नहीं करेंगी, कभी भी परेशान नहीं करेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सारे उदाहरण लेकर के ही आपके पास आता हूँ। तो पहला उदाहरण है विराट कोहली का, है ना। विराट कोहली के पापा जो थे उनका देहांत हो गया था, फिर भी वो रणजी का मैच खेलने अपनी पारी को पूरा करने के लिए पहुंच गया अगले ही दिन। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी भी अपने पिता के पार्थिव शरीर को अग्नि देने के बाद पहुंच गए क्रिकेट के मैदान पे। दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। इतने बड़े गम को सहन करने के बाद आप अपने काम के प्रति संलग्न हो जाते हो और तुरंत ही अपने काम पे फोकस्ड हो जाते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है ज़िंदगी में। यही क्वालिटीज़ आपको अलग अलग करती हैं कि आप ऑर्डिनरी इंसान हो या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, जो कि अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति बिल्कुल तल्लीन है, बिल्कुल फोकस्ड है। और एक और उदाहरण, मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर को कैसे छोड़ सकता हूं दोस्तों, उनको तो शामिल करना ही होगा, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, सबसे कूलेस्ट प्लेयर कहलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी भी किस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, किस गरीब परिवार से आते हैं, आप सभी जानते होंगे, है ना दोस्तों। पंप ऑपरेटर थे उनके पिताजी, पर उनकी सिचुएशंस को ना देखते हुए उन्होंने खेल के प्रति अपना वो जुनून दिखाया कि आज वो सबसे शिखर पर बैठे हुए हैं अपनी फील्ड में। उनसे बेस्ट कैप्टन कोई नहीं है, उनसे बेस्ट खिलाड़ी कोई नहीं है, उनसे बेस्ट विकेट कीपर कोई नहीं है और उनसे बेस्ट बल्लेबाज कोई नहीं है। आज उस व्यक्ति के लाखों करोड़ों फैंस हैं, कारण एक ही है कि उनको सिचुएशंस को हैंडल करना आता है। सिचुएशंस अच्छी हो या बुरी, वो हैंडल कर लेते हैं एकदम काम रह करके। तो दोस्तों आपको भी काम रहना है, कूल रहना है, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना है और ज़िंदगी में एक विज़न रख करके, एक गोल रख करके अपने आप को उसके प्रति लगा देना है, उस पर काम करना है। तो यदि पसंद आ रहे हो इस तरीके के कनेक्टिंग वीडियोस, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों अनुराग इफेक्ट को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बताएं कि बहुत अच्छे वीडियो कोई बना रहा है। चलो दोस्तों, वही नोट्स और पेपर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिले हैं उन पे हम काम करते हैं और आपको थोड़ी बहुत उनकी झलकियां दिखाते हैं। दोस्तों मैं देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स और देखते हैं इसमें क्या सारे टिक तो लगे हुए हैं, बाकी हम एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये है हमारा आज का लंच, आप देख सकते हैं, जिसमें है रोटी और ये फुल्की वाले मटर की सब्जी और ये थोड़ा सा आलू मूंगफली, क्योंकि पापा का था उपास तो उनके लिए बना था, उन्हें बचा दिया। तो अब ये खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। दोस्तों आ गए हैं हम टेरेस में और हमें कहा गया था कि वो कपड़े रखे हुए हैं उनको डालना है। देखें दोस्तों, मौसम ने अपनी औकात दिखाना फिर शुरू कर दी। हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। चलो अब ये कपड़े भी नीचे ले चलें, नहीं तो जितने सूखे सुखाए हैं सब गीले हो जाएंगे। तो दोस्तों आज आपने देखा कि किस तरीके से आज हमें अचानक ही हमारे स्टडी रिलेटेड नोट्स मिल गए, जो कि हमारी स्टडी के लिए, यूपीएससी सीएससी की स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, यदि पसंद आ रहे हो। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।